हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 गणित के इतिहास को कंप्लीट किया था। इस तरह आपका इकाई 1 भी समाप्त हो गया। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 वास्तविक संख्या तथा परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके इकाई 2 बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बीजगणित को समझते हैं। बीजगणित का अर्थ क्या होता है? बीजगणित गणित की वह शाखा है ना। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? संख्याओं को अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, संख्याओं को अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं, परंतु संक्रिया के चिन्ह वही रहते हैं जिनका प्रयोग अंकगणित में होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, संक्रियाओं के चिन्ह वही होते हैं जिनका प्रयोग अंकगणित में होता है। अंकगणित में किया जाता है या होता है। ठीक है, तो बीजगणित कहलाता है। उदाहरण से आप समझ सकते हो कि अक्षरों के द्वारा निरूपित करेंगे तो ax प्लस b बराबर c, ये समीकरण क्या है? बीजगणित कहलाता है। क्लियर? और इसमें वही चिन्ह होते हैं, संक्रियाओं के वही चिन्ह जिनका प्रयोग अंकगणित में होता है, यानी कि प्लस का, माइनस का, ठीक है, और इसके अलावा इंटू का, ये सभी चिन्ह जो है बीजगणित में भी प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें अंकों की जगह में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ये बीजगणित कहलाएगा। इसके बाद इसके बारे में एक और बात आप लिख सकते हैं कि बीजगणित में अज्ञात राशियों की बात की जाती है। बीजगणित में अज्ञात राशियों की बात की जाती है। अज्ञात राशि है ना, a, x, b, c, ये सभी अज्ञात राशि हैं, इनका हमको मान नहीं पता है। क्लियर है? और अंकगणित में आपको पता होता है 1, 2, 3, ये सभी क्या है? एक ज्ञात राशि, ठीक है, जिनका हमको मान पता होता है। क्लियर? तो ये थे बीजगणित और उसकी परिभाषा। आगे हम अपने अध्याय पर आते हैं। चूंकि आपकी पुस्तक में इकाई 2 में बीजगणित के बारे में बताया गया है, इसलिए मैंने आप लोग को इसकी परिभाषा बता दिया। ठीक है, आगे हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या को समझने के लिए आपको परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं को समझना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बना है, इसलिए आपको सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में समझाएंगे। लेकिन परिमेय संख्या को समझने से भी पहले आप लोगों को और भी संख्याओं को, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और
फिर परिमेय संख्या को आप समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के कुछ उदाहरण मैं बता दूं। ठीक है, तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या को आप कैपिटल एन से, यानी कि नेचुरल नंबर है ना, एन को नेचुरल नंबर कहा जाता है, तो उससे दर्शाएंगे हम। पूर्ण संख्या को आप होल नंबर यानी कि W से दर्शाएंगे। क्लियर? पूर्णांक संख्या को आप I से यानी इंटीजर नंबर से दर्शाएंगे और परिमेय संख्या को आप Q द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, Q कैपिटल Q से। क्लियर? तो इस तरह प्राकृतिक संख्या में मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, जैसे कि 8, 105, 12, 205 और फिर 1। क्लियर? ये प्राकृतिक संख्या है। फिर पूर्ण संख्या के लिए मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, वो है 0, 8, 105, 12, 205 फिर 1। क्लियर है? उसी तरह इंटीजर नंबर I या आप जेड भी ले सकते हो। ठीक है, I या जेड दोनों हो सकता है। पूर्णांक के लिए आप ये ले सकते हो, जेड या I। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या में जो है प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह और 0 सभी आते हैं, इसलिए आप लिखेंगे 0, 8, 105, 12, 205, 1। ठीक है, उसके पश्चात -108, -55 है ना, इसमें माइनस चिन्ह भी आएंगे, पूर्णांक संख्या है। फिर अंतिम में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में आपके कौन कौन से अंक आएंगे? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दूं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को, अंक 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें 0 नहीं होता है। क्लियर है? 0 नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में, इसलिए इसमें निम्न प्रकार के अंक संख्याओं को लिया गया है। 1, 8, 105, 12, 205 ये सभी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? अब आते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको W होल नंबर से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या को उसमें आप ऐसी संख्या पूर्ण संख्या जिसमें 0 को भी लिया जाता है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या आपकी 0 से प्रारंभ होती है, 0 और उसके बाद फिर प्लस चिन्हों को हम लेते हैं। ठीक है, +1, +2, +3 अनंत तक। क्लियर है? केवल प्लस चिन्ह और 0 को लिया जाता है, यह पूर्ण संख्या है। इसलिए हमने सबसे पहले 0 को लिया, उसके बाद प्राकृतिक संख्या की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी को ले लिया। क्लियर? उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको जेड या I से दर्शाया जाता है ना। पूर्णांक संख्या में प्लस चिन्ह भी होते हैं, माइनस चिन्ह भी होते हैं और 0 भी होता है। इसलिए इसमें हमने 0, 8, 105, 12, 205, 1 को तो लिया ही है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम -108 फिर -55 भी लिया है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? माइनस चिन्ह में है और प्लस चिन्ह दोनों में है, तो अतः ये पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से चालू होती है ना, वो पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ है ना, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ है, वो सभी पूर्णांक संख्याओं में उपस्थित होती हैं। क्लियर है? और ये पूर्णांक संख्या जो माइनस यानी ऋणात्मक, धनात्मक और 0 शून्यात्मक सभी होता है, वो सभी वैल्यू किसमें आएंगे?
परिमेय संख्याओं में आएंगे, यानी कि परिमेय संख्या में आपको सभी संख्याएं मिलेंगी 8, 105, 0, 12 है ना, 12, 205, 1, ऋण 108, ऋण 55। क्लियर। इसके अलावा है ना माइनस प्लस चिन्हों के अलावा आपको दशमलव में भी अंक मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि -0.37। क्लियर। फिर बटे में भी आपको अंक मिलेंगे, तो 22/7 और 3/7 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर। तो परिमेय संख्या में आपको सभी प्रकार के अंक मिलेंगे, प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, यानी कि इसमें आपको प्राकृत संख्या भी मिलेगा, पूर्ण संख्या भी मिलेगा, पूर्णांक संख्या भी मिलेंगे। तो ऐसे संख्याओं से मिलकर बने हुए संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है, जिसमें सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, दशमलव वाली संख्याएं और बटे वाली संख्याएं, ये सभी आपको परिमेय संख्या में दिखेंगी। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर है। तो इस तरह से मैं संख्या रेखा के द्वारा आपको इसको समझाता हूं कि प्राकृत संख्या आखिर किस प्रकार से लिया जाता है। क्लियर है। अब हम समझेंगे संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा इसके द्वारा हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या के लिए मैं संख्या रेखा दर्शाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्या है संख्या रेखा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक लाइन खींच लीजिए। क्लियर। बीच में जो लाइन खींचे हो उसको आप 0 मान लीजिए। क्लियर। फिर एक लाइन खींचते जाइए इस तरह से। क्लियर। पहले लाइन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इत्यादि और भी बहुत सारे अंक आएंगे। तो इस तरह से 0 को छोड़कर जितने भी अंक हैं, है ना, जितने भी प्लस अंक हैं, प्लस, तो इन संख्याओं को आप पूर्ण प्राकृत संख्या कहेंगे। क्लियर है। ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृत संख्या। क्लियर है। तो ये संख्याएं प्राकृत संख्या है। अब आपको पूर्ण संख्या के बारे में बता दूं। पूर्ण संख्या के लिए यदि संख्या रेखा कहा जाए कि क्या होता है पूर्ण संख्या, तो आप इसे समझा सकते हो, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में आपको इसी तरह से बीच में 0 को लेना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 0 के साथ जितने भी प्लस चिन्हों में अंक हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। क्लियर है। अब हम पूर्णांक संख्या को समझते हैं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में आपको मैंने बताया था कि इसमें प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह और शून्य चिन्ह, शून्य सभी होते हैं। तो इस तरह से आप +1
+2 +3 +4 +5। इस तरह से और भी संख्याओं को आप ले सकते हो। दूसरी ओर है ना, बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इस तरह से अन्य संख्याओं को भी आप ले सकते हो। ये संख्याएं क्या है, संख्या रेखा को दर्शा रही हैं, जिसमें आप संख्याओं को ज्ञात कर सकते हो कि कौन सी संख्या कहां पर स्थित है। ठीक है, तो इन संख्याओं के संख्या रेखा के आधार पर आप परिमेय संख्या को भी मतलब संख्या रेखा के द्वारा दर्शा सकते हो। क्लियर है, तो आइए उसको भी हम समझते हैं। परिमेय संख्या को संख्या रेखा के रूप में दर्शाना। परिमेय संख्या को दर्शाना। ठीक है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा। तो इस तरह से ऐसे ही आप एक लंबा लाइन खींचेंगे संख्या रेखा के रूप में, बीच में आप शून्य अंक लेंगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाए संख्या रेखा में कि आपको 1/3, 5/3 और 8/3 इस संख्या रेखा में दर्शाना है ना। परिमेय संख्या के लिए आपको 1/3, 5/3 और 8/3 दर्शाने के लिए कहा जाए तो आप लेंगे शून्य के दाईं ओर कौन सा वैल्यू लेंगे, तो 1/3 वैल्यू लेंगे। क्लियर है, 1/3। उसी प्रकार से दूसरा वैल्यू लेंगे आप 2/3, तीसरा वैल्यू 3/3। तो 3/3 कटेंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा, यानी 0 से लेकर 1 तक के बीच में दो संख्याएं 1/3 और 2/3 हैं। ठीक है, तो आपका पहला 1/3 दर्शित हो गया। ठीक है, 1/3 पहले अंक पे। क्लियर, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो 3/3 के बाद 4/3, फिर 5/3। इस तरह से यहां पर आपको दूसरा संख्या भी प्राप्त हो गया। क्लियर, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगी तो 6/3, 6/3 यानी 3 दूनी 6, तो आपका ये 2 वैल्यू निकल गई। क्लियर, आगे बढ़ेंगी तो 7/3, फिर 8/3। क्लियर, और 9/3। इस तरह से इसका वैल्यू आपको मिल गया 3। क्लियर, तो और तीसरा आपका वैल्यू था 8/3, तो 8/3 को हमने इस तरह से दर्शा दिया। तो इसमें आपने जो वैल्यू आपके पास थे 1/3, 5/3 और 8/3 आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। क्लियर है, अब यदि कहा जाए इसी में कि आपको 7/3, 11/3 व 2-2/3 है ना, ये आपको दर्शाना है। 7/3, 11/3 -2/3 आपको दर्शाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस चिन्ह को दर्शाने के हैं तो -1/3 हम दूसरी ओर भी लेंगे, -2/3 -3/3, तो -3/3 यानी कि -1। ठीक है, उसी प्रकार से -4/3 -5/3। ठीक है, फिर -6/3, तो -2। इस प्रकार से इधर भी आपको प्राप्त होंगे। तो आपका पहला वैल्यू था -7/3 है ना, सॉरी 7/3। तो 7/3 के लिए आप दाईं ओर प्लस चिन्ह में देखेंगे, 7/3 आपको यहाँ पर मिलेगा। 11/3 अगर बोला जाए तो 11/3 के लिए आप आगे और बढ़ा देंगे तो आपको 11/3 मिलेगा, जैसे कि 10/3, फिर आगे जाके 11/3। तो ये वैल्यू क्या है आपका दूसरा वैल्यू। क्लियर, उसी प्रकार -2/3 अगर दर्शाने के लिए आपको कहा जाए तो आप देख सकते हो कि आपको -2/3,
माइनस योर डिविडेंड। क्लियर? तो ये सभी परिमेय संख्याओं को दर्शा रहे हैं, ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में है ना। परिमेय संख्या को हम अक्सर p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जहां आपका p जो है अंश का मान होता है और हर का मान q होता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याओं के बारे में समझा और उनको संख्या रेखा में किस तरह से दर्शाया जाता है यह हमने समझा है। आगे की क्लास में हम और भी उनके जो तथ्य है उनको पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।